हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। तो अगर आप ऑपरेटर पढ़ चुके हो, पहले आपने पढ़ा हुआ ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये सारे ऑपरेटर पढ़ चुके हो। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। अभी कंडीशन का मतलब क्या होता है? मतलब कंडीशन मतलब होता है कि अगर किसी ने आपको कंडीशन दी तो उस चीज को हम हैंडल कैसे करें। तो उस चीज को हैंडल करने कर हम लोग इस प्रकार इस तीन ऑपरेटर्स का यूज, कंडीशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। पहला क्या आपका इफ एल्स, दूसरा क्या आपका एल्स इफ, तीसरा है नेस्टेड एफ एल्स और फोर्थ वन आपका है टर्नरी ऑपरेटर। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप इनका यूज बहुत होता है और ये कंडीशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आपको बोला कि ये आपको कंडीशन बोला है कि अगर आपके मैथ्स में 70 नंबर से ज्यादा आए तो आपका ए ग्रेड है, उससे कम आए तो आपका बी ग्रेड है। तो आप ये कंडीशन ऑपरेटर लगा सकते हो उसमें, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में कंडीशन ऑपरेटर देखते हैं, होता क्या है, कैसे काम करता है, उससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्स इफ होता क्या है, ठीक है। तो आज इस वाली वीडियो हमारी इफ एल्स की है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्स इफ, नेस्टेड है इफ एल्स, फिर टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं इफ एल्स होता क्या है। देखो, इफ एल्स का मतलब होता है, इफ का मतलब क्या होता है, पहले आप ये देखो। इफ का मतलब होता है अगर। हिंदी में इसका इफ का मतलब क्या होता है? इफ का अगर मतलब हम लोग देखें तो उसका मतलब होता है अगर, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपकी इफ कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो अभी आप इफ का मतलब याद याद रखना कि इफ का मतलब क्या होता है अगर, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला एग्जांपल आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ इसमें एपिक पेन से कुछ बनाता हूँ और आप सिर्फ देखना। आप, राइटिंग मेरी बहुत बेकार है और ड्राइंग तो बेकार ही है, ठीक है। तो एक मैं लड़का बना रहा हूँ, ठीक है, और लड़का बनाता हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं? ठीक है, ये मैं लड़का बना लिया और ये ये मैंने एक लड़का बनाया, ठीक है। बहुत पतला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका नाम है राहुल, इसका नाम है राहुल और ये लड़का है, ठीक है। अब एक और बनाता हूँ मैं, वो होगी लड़की, ठीक है। और इसके कुछ बाल बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि लड़की को ऐसे क्यों बना दिया, ठीक है। और ये इसकी आंखें। अब ये राहुल लड़की से बात करना चाहता है, उसमें कुछ कंडीशन है। अगर राहुल को लड़की से बात करना है, वार्तालाप करना है, तो उसके कुछ कंडीशन है, तभी वो लड़की से बात कर पाएगा। अब लड़की का नाम क्या है? इस लड़की का नाम है प्रिया, ठीक है। इस लड़की का नाम क्या है? प्रिया। तो अगर राहुल को लड़की से बात करना है तो इस लड़की का भाई नहीं होना चाहिए। तो मैं भाई बना देता हूं, ठीक है। ये मैंने भाई बना दिया और ठीक है, बोलते हैं ये भाई है आपका, तो ये भाई है। अगर इस लड़की का भाई है तो ये लड़का बात नहीं कर पाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। ये बाहर चले जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एग्जिट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इस लड़की का भाई है तो ये एग्जिट हो जाएगा, अगर इस लड़की का भाई नहीं है तो क्या करेगा, ये बात कर पाएगा, बात कर पाएगा। मैं बात देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप इतना इतना पार्ट, इतना सीन आप समझे होंगे। अगर ये लड़की का भाई है तो ये लड़का बात नहीं कर पाएगा, किससे? प्रिया से। कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी लड़की का भाई होगा तो वो लड़की से बात नहीं कर पाएगा। तो आप इस वाली कंडीशन कुछ इस तरह लिख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं बी एच
आई भाई डबल इक्वल टू जीरो, डबल इक्वल टू जीरो। अब ये डबल इक्वल क्यों, मैंने आपको पहले बताया था, अगली प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आपको कि अगर डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वल जीरो, एक इक्वल का मतलब होता है कि आपका जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो वेरिएबल में असाइन होती है। तो डबल इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपने यूकेजी एलकेजी क्लास में देखा हुआ, अगर किसी नंबर का इक्वल देखना होता है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 7 इक्वल 7, तो ये इक्वल है। तो ये यूकेजी एलकेजी में पता करते थे कि ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ये सिंगल इक्वल के साइन लगाते थे। पर आपके कोडिंग में क्या है, सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि आपका जो राइट साइड की वैल्यू है वो आपके वेरिएबल में असाइन है कुछ इस तरह से, a इक्वल्स टू 7 और आपका ये डेटा टाइप इंट। ठीक है, इंट डेटा टाइप। तो जो आपका जो राइट साइड की वैल्यू है 7, क्या है, ए के अंदर क्या है, असाइन है, स्टोर है वैल्यू। ठीक है, तो आई थिंक आप तो समझे होगे एक इक्वल का मतलब होता है कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपका राइट साइड की वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन है। पर आपका यूकेजी एलकेजी क्लास में मैथ्स में आपका सिंगल इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल। अब एग्जैक्टली इक्वल आपका कोडिंग में कैसा होता है, उसमें डबल इक्वल लगाते हैं। अगर आपको डबल एग्जैक्टली इक्वल सेम देखना है ना, एग्जैक्टली इक्वल मतलब बिल्कुल सेम, तो आप डबल इक्वल लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये कंडीशन आपकी बन चुकी है भाई डबल इक्वल टू जीरो। अब ये भाई डबल इक्वल टू जीरो क्या, देखो, अगर इस लड़की का भाई है तो वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अगर इस लड़की का भाई नहीं है, मतलब जीरो के इक्वल है, जीरो मतलब जीरो खाली नहीं है, तो वो बात कर पाएगा। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तभी वो लड़की से क्या कर पाएगा, बात कर पाएगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, तो मैं इसको सबको हटा देता हूँ जिससे आप इतना कंफ्यूजन नहीं होंगे। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और उस बॉक्स का नाम होगा भाई नाम का वेरिएबल। ठीक है, मान लो इस लड़की का भाई एक है। ठीक है, आपकी कंडीशन क्या थी, आपकी कंडीशन ये थी बी भाई डबल, भाई डबल इक्वल टू, यार क्या कर रहा हूं मैं, भाई डबल इक्वल टू जीरो, जीरो। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तभी आप लड़की से बात, प्रिया वाली लड़की से बात कर पाओगे। तो भाई के अंदर क्या स्टोर था, वन स्टोर था, ये देखो वन स्टोर है आपका। और डबल इक्वल टू जीरो देखोगे, डबल इक्वल टू जीरो देखोगे आप, तो ये आप बताओ वन जीरो के इक्वल है, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, तो इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो मतलब वन जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब उस लड़की का एक भाई है, तो वो लड़का बात नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट, वो क्या कर पाएगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप इतना बात समझे होगे कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा, आइडिया आया होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब हम लोग इफ, सिर्फ मैं इफ की बात कर रहा हूँ, इफ का इफ का क्या लगता है, सिंटेक्स लगते हैं। ठीक है, इफ का सिंटेक्स क्या है, इफ आपकी कंडीशन, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद आपका कुछ कोड, तो ये आपका क्या है, सिंटेक्स है। ये आपका क्या है, इफ का क्या है, ये सिंटेक्स है। ठीक है, अब ये इफ मतलब अगर हिंदी में था, कंडीशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई डबल इक्वल टू जीरो, तो ये आपकी क्या है, कंडीशन है। उसके बाद ये ब्रैकेट है दोनों, उसके अंदर ये कोड लिखा जाएगा। अब इस कोड को मैंने आपको भाई को बताया था, मैं इस पे इसको क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, तो इफ तो मैं लिखूंगा ही, इफ तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ही। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन क्या थी, भाई डबल इक्वल टू जीरो, डबल इक्वल टू क्यों, एग्जैक्टली इक्वल, भाई के अंदर जो भी, भाई नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है, जीरो से चेक करेगा कि जीरो के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो उसका भाई नहीं है, तो वो बात कर पाएगा। अगर बराबर नहीं है तो मतलब एक या दो भाई हैं उसके, तो वो बात नहीं कर पाएगा, वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो उसमें चेक, उसने बोला कि ये कंडीशन आपकी, ठीक है, उसके बाद
ये कुछ कोड लिखना पड़ेगा। आप लिख दो कि आप इस तरह से भी यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, या आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने बोला कि अब आप सी आउट कर दो, सी आउट, आप बात कर सकते हो प्रिया से, ठीक है। तो ये आपका लाइन बन चुका है, इसको हटाओ ना, ठीक है। उसके आपका सेमीकोलन। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई, तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आप मेरी बात को फिर से सुनना। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू, तो इफ के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया उसको, इफ, तो इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई, ठीक है, अगर ट्रू हुई, मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ, तो इफ के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो चाहे कुछ भी हो। इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर और डेप्थ में समझा देता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, किस नाम का, भाई नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला इसके दो भाई हैं, इस प्रिया के दो भाई हैं, तो वो ये कंडीशन आपकी है तो वो चेक करेगा भाई के अंदर क्या स्टोर है, टू स्टोर है। डबल इक्वल देखिएगा, डबल इक्वल 0, तो दो जीरो के अलावा टू हमारे जीरो के इक्वल है, बराबर है, नहीं है, सामने दिख रहा नहीं है, तो वो इफ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इससे एग्जिट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी। तो ऐसे काम करता है। मान लो कि आपका इसमें क्या, एक सेकेंड, आपका टू नहीं है, मैं इसको बैठा देता हूँ, ठीक है। मान लो आपके जीरो, एक भी भाई नहीं है, आपका जीरो स्टोर है, एक भी भाई नहीं है इसके, तो चेक करेगा भाई कितना क्या स्टोर है, जीरो स्टोर है। तो डबल इक्वल टू ये वाला जीरो, तो जीरो के बराबर जीरो है, हाँ जी है। तो इफ कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई है, क्योंकि बराबर है, दोनों सेम है। पहले टू था, टू तो सेम नहीं था जीरो के, तो अब तो जीरो है, तो जीरो तो सेम है जीरो के, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो वो एंटर करेगा, इफ के अंदर एंटर करेगा, इफ के अंदर जो भी लिखा हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ के अंदर क्या लिखा है, बात कर सकते हो प्रिया से, तो वो बात कर सकता है, ये प्रिंट हो जाएगा आपके स्क्रीन में, उसके वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आउटपुट स्क्रीन पे, ये आपके पैनल पे ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा मैसेज, ठीक है। तो आई थिंक आपने इतना बहुत समझा होगा, समझ में आया होगा। तो इससे कुछ कोड करते हैं, आपको इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसके करता हूँ, उसको हटा देता हूँ। और तो मैं अपने इफ एल्स फर्स्ट डॉट सी प्लस प्लस की फाइल में आ चुका हूँ। तो इसमें कुछ हेडर फाइल को इंक्लूड करूँगा मैं। तो मैंने बोला इंक्लूड iOS stream using name std सेमीकोलन, ठीक है। इंट मेन फंक्शन हमारा है। अब मैंने बोला कि मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिससे हमारे भाई काउंट होंगे, कितने भाई हैं, 0 1 2 3, कितने भी भाई हैं एक काउंट होगा, मतलब उसी को हम चेक करेंगे वो जीरो के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला कि हाँ, तो भाई के अंदर हमारा एक इंटीजर नंबर स्टोर होगा। अब इंटीजर नंबर क्या होता है, आपका जीरो भी होता है, वन भी होता है, आपका माइनस भी होता है, और आपका पॉइंट वैल्यू नहीं होता, आपकी डेसिमल वैल्यू नहीं होती, वो आपकी फ्लोट वैल्यू होती है।
ठीक है, और आपकी उस वाले वेरिएबल में आपके क्या होंगी, आपकी इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी भाई नाम की वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक इन टाइप को मैंने वेरिएबल बनाया, डेटा टाइप बनाया, और भाई नाम का क्या बनाया, वेरिएबल का नेम। मैंने बोला कि इसको कहता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, मैं यूजर से नंबर मांगूंगा कि हाँ ये कितना होना चाहिए। मैंने बोला कि सी आउट एंटर बाई काउंट। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको इनपुट ले लूंगा आपके भाई नाम के वेरिएबल के अंदर, और इफ कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ कंडीशन। ठीक है, मैंने बोला कि इफ भाई आपका डबल इक्वल टू 0 हुआ तो आपका सी आउट बात कर सकते हो प्रिया से। ठीक है, तो ये आपका कोड बन चुका है। मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, सेमीकोलन। तो यार ठीक है, तो ये आपका कोड है। मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ, तो मैंने एक int नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, और मैंने बोला कि आप बताओ, मैं बोलूंगा कि यूजर से कि आप बताओ किसके कितने भाई होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप बताओ, आप पे डिपेंड करता है कितने होने चाहिए भाई। क्या 0 1 2 3, अगर आपके 0 हुआ तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, और इफ के अंदर एंटर करेगा, और इफ के अंदर जो भी लिखा हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो उसके भाई 1 है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई के अंदर क्या स्टोर है, 1, तो 1 0 के इक्वल तो है नहीं, 0 के बराबर तो है नहीं, तो इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, उसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बाहर भी मैसेज प्रिंट कर देता हूँ और बोल देता हूँ कि बाहर आ गए आप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें करता हूँ सेमीकोलन। सेमीकोलन लाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें लाइन चेंज कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपने समझा होगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है। मैं क्या करता हूँ, इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वैसे भी कोड पूरा सही लिखा है, कोई एरर भी शो नहीं हो रहा अभी। तो अभी लिख के आ जाएगा आपका कंपाइल्ड सक्सेसफुली, तो चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, लिख के आ चुका है कंपाइल्ड सक्सेसफुली। हम्म। तो पूछ रहा है कि एंटर भाई काउंट, कितने भाई होने चाहिए। मैंने बोला कि इसके 5 भाई हैं। ठीक है, तो ये बाहर आ गया, बाहर आ गए आप, मतलब बाहर आ गया। अब ये वाला आपकी लाइन चली गई, क्योंकि ये वाली लाइन चली गई। ये ये वाली लाइन क्यों नहीं चली, क्योंकि ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो पाई। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो पाई, एक बार आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि भाई नाम का एक वेरिएबल है, और ठीक है, राइटिंग बहुत बेकार है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और भाई नाम के वेरिएबल के अंदर आपके जो यूजर हैं उन्होंने बोला कि आपके 5 भाई हैं, तो 5 आपके भाई भाई नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया 5। तो इफ वाली लाइन पे आता है, 12 वाली लाइन पे आता है, और इस कंडीशन को चेक करने की कोशिश करता है ये आपका भाई। तो भाई नाम के अंदर क्या स्टोर है, आपके 5 स्टोर है, 5 डबल इक्वल लगाए और 0। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह लिखी है, भाई नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, और डबल इक्वल टू 0। तो 5 0 के इक्वल है, नहीं है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद आपका कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा, बाहर एग्जिट कर लेगा। ठीक है, एग्जिट करने के बाद आपका जो 16 लाइन पे लिखा है सी आउट वाई लाइन, ये लाइन आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, बाहर आ गए आप। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगी, तो आपका आंसर यही आया था, बाहर आ गए आप। ठीक है, तो आई थिंक आप समझे होंगे कैसे काम करता है, कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इफ के अंदर एंटर करेगा, अगर नहीं होगी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई तो वो एंटर नहीं करेगा, वो बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपने समझा होगा कि ठीक है। अब
आप इफ वाला कंडीशन आप समझ चुके हो। अब इफ कंडीशन मान लो फॉल्स हो गई तो फिर क्या, फिर आता है आपका एल्स वाला केस। आपका एल्स वाला केस आता है, सी आउट भाई है उसका, ठीक है। सेकंड, अब एल्स वाला केस का मतलब क्या होता है, देखो एल्स वाला केस का मतलब होता है अगर इफ कंडीशन आपकी, ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो इस लाइन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस लाइन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आने के बाद आपकी नेक्स्ट लाइन किसकी, इफ एल्स की लाइन है तो एल्स में सी आउट वाली लाइन चलेगी। अगर इफ कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो एल्स वाला केस चलेगा। अगर इफ कंडीशन आपकी फॉल्स होती है इफ कंडीशन, तो आपकी क्या चलेगा, एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो हमेशा याद रखना, इफ के पास कंडीशन होती है, इफ के पास क्या होती है, कंडीशन होती है, पर एल्स के पास कंडीशन नहीं होती है। एल्स के पास कंडीशन नहीं होती है, एल्स के पास सिर्फ सीधे आपका आपका आउटपुट प्रिंट पूछता है कि सी आउट करना है, क्या करना है, तो ये पूछता है, ठीक है। तो अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर एंटर करेगा। तो अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इफ के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, इफ के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो अगर इफ कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉल्स होती है, फॉल्स होती है तो आपकी एल्स वाला केस चलेगा फिर, ठीक है। अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू होती है, कंडीशन कौन सी आपकी, भाई डबल इक्वल टू जीरो, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इफ के अंदर एंटर करेगा और इफ के अंदर सी आउट वाली लाइन चलेगी। अगर इफ आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ कंडीशन आपका नहीं चलेगा, फिर चलेगा आपका एल्स कंडीशन चलेगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, एल्स कंडीशन फॉल्स के लिए होती है और ट्रू कंडीशन आपकी होती है इफ के लिए। अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो इफ के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन, इफ वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है तो एल्स वाला केस चलेगा, क्यों, एल्स एक फॉल्स के लिए केस होता है, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ में आया होगा। तो हमें कुछ कोड करते हैं हम लोग, और मैंने बोला कि एल्स, यही वाला मैंने प्रोग्राम उठाया है, ठीक है। और मैंने बोला कि सी आउट, और उसमें मैंने बोला कि ये अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो उसका प्रिया का भाई है, प्रिया का भाई है फिर, ठीक है। और मैं एक चीज और करता हूं इसमें, भाई भाई की वैल्यू भी प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। भाई की जो भी वैल्यू आएगी वो ही प्रिंट मैंने करा दी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिया का भाई है फिर, एक सेकेंड उसको, ठीक है, इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रिया का भाई है। अब मैं करता हूँ इस चीज को मैं हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल तो। और ये आपका कोड आपके सामने रहा, मैं इसको क्या करता हूँ, जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अब रन करता हूँ और मैं बताऊंगा, आपका यूजर बताएगा कि कितने भाई हैं कि नहीं। तो क्योंकि मैंने एक सिन प्रॉपर्टी यूज की है, तो मैंने बोला कि आपका कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका, तो मैंने बोला कि इसके, मैं बोलता हूँ इसके 4 भाई हैं, एंटर करूंगा तो प्रिया के भाई 4, क्यों, क्योंकि आपकी ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, क्योंकि 4 0 के बराबर नहीं है। तो इफ कंडीशन फॉल्स हो गई है तो एल्स वाली कंडीशन आपकी चली है, एग्जीक्यूट हुई है। इफ एल्स के अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला आपके, ये वाली लाइन आपकी 16 वाली लाइन आपका क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। मान लो मैंने बोला कि उसके भाई भाई ही नहीं है, फिर उसके पहले 4 भाई थे तो एज वाली कंडीशन चली, क्योंकि आपकी कंडीशन पहले फॉल्स हो चुकी थी। अब मैं बोलूंगा उसके भाई
आपके जीरो हैं तो क्या करोगे, आपने बोला जीरो तो बोलोगे आप इसमें लिख के आ गया बात कर सकते हो प्रिया से। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखो बात कर सकते हो, उसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके आ रहा है बात कर सकते हो प्रिया से, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई है, क्योंकि उसको जीरो आपने जीरो लिखा था, जीरो आ चुके हैं। मैं इसको हटा दूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इफ एल्स कैसे काम करता है। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मैं करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और वो क्वेश्चन देखते हैं कि इवन और इवन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इवन नंबर क्या होता है, जो टू से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, और जो, ठीक है, इवन नंबर क्या होता है जो टू से डिविजिबल हो जाए, और ऑड नंबर क्या होता है जो खुद से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो एक पूरा एक नंबर को चेक करना है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो एक नंबर को ऐसे मैंने बोला कि चार, ये चार इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो मैं एक ही नंबर की बात कर रहा हूँ ना, तो एक ही नंबर की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक ही अपना कंटेनर लूंगा, एक वेरिएबल लूंगा। तो मैंने बोला कि एंड नंबर, नंबर को ही चेक करना है मेरे को, तो मैंने सेमीकोलन लगाया। ठीक है, और मैंने बोला कि आपका इंट मेन फंक्शन देखो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, इंट मेन फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, वो मैंने ऊपर कमेंट कर दिया था। और मैंने बोला कि आपका सी आउट, आपका एंटर आर नंबर। ठीक है जी, और मैं बोला कि ठीक है, और मैंने अपने यूजर से नंबर मैं इसमें इनपुट करा लूंगा, नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर, सेमीकोलन। ठीक है, फिर मैं इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा। इफ में बोलूंगा मैं कि आपकी इफ कंडीशन क्या है, मैंने बोला कि नंबर अगर मॉडुलस, अब ये मॉडुलस क्यों लगाया मैंने, मॉडुलस हमेशा रिमाइंडर देता है, आपको याद हो। तो अगर आपका रिमाइंडर जीरो हुआ तो आपका इवन नंबर है, जो टू से प्रॉपर डिविजिबल हो जाए, और जीरो आपका रिमाइंडर दे तो आपका क्या है, इवन नंबर है। मैं आपको भी दिखाऊंगा ड्राई रन करके, तो जीरो। ठीक है, तो अगर ये आपकी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो आपका क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला कि अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती तो आप नेक्स्ट लाइन में भी एज लिख सकते हो, या फिर आप इधर पे भी एज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन भी लिखूंगा जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। आप ये वाला ब्रैकेट आपको इस तरह भी यहाँ भी लगा सकते हो, या फिर आप इधर पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी आउट, मैंने बोला कि ये इवन नंबर नहीं है आपका, ये ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिटर्न जीरो कर दूंगा मैं, सेमीकोलन। तो ये आपका एक कोड रेडी हो चुका। तो मैं अभी आपको ड्राई रन करा के दिखाता हूँ। तो मैंने बोला कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, NUMBER। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है, किस नाम का, नंबर नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर एक यूजर से नंबर ले लिया, मैंने बोला 6। तो आपके ये वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, और ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है, और ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। क्यों, क्योंकि 6 मैंने क्या लिया, आपके यूजर से नंबर लिया है, तो 6 आपने 6 स्टोर करा लिया। ठीक है, अब 28 लाइन पे आता है, अब ये वाली लाइन चेक करता है। ठीक है, एक सेकंड को ना मैं करता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ, अब जूम कर लिया ना मैंने। ठीक है, तो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, और ये नंबर नाम का वेरिएबल है, NUM, अभी मैं NUM कर देता हूँ। ठीक है, और उसमें 6 क्या करता हूँ, 6 स्टोर है। ठीक है, अब ये 28 लाइन पे आता है, और ये वाली कंडीशन अभी चेक करता है। ठीक है, तो वो बोलता है नंबर, नंबर के अंदर क्या स्टोर है आपका, 6 स्टोर है, 6। फिर क्या दिखता है, मॉडुलस, ये परसेंट का साइन नहीं है, ये मॉडुलस साइन है। ठीक है, फिर 2, फिर डबल जीरो, जीरो। अब देखो,
मॉडुलस हमेशा रिमाइंडर देता है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो मैं चेक करता हूँ कि ये प्रॉपर रिमाइंडर दे रहा है, जीरो रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं, जीरो के जो जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं रिमाइंडर। तो मैंने बोला कि आपके 6 और ये 2, तो 2 3 जा 6, तो ये 0 आ गया। ठीक है जी, तो ये 0 आ गया। तो ये वाली कंडीशन मैं क्या करता हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ, मैंने ब्लैक ले लिया भाई। तो 6 मॉडुलस 2 के वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आपका 0 आ गए, क्योंकि देखो 0 आया, तो ये डबल इक्वल देखूंगा मैं, डबल इक्वल 0 इक्वल है, फिर डबल इक्वल इक्वल 0 देखा मैंने, 0 के, हाँ ये सेम 0 के इक्वल है। तो किया, तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है तो एफ के अंदर क्या हुआ, एंटर करेगा, सी आउट वाली लाइन फिर चलेगी, फिर सी आउट वाली लाइन चलेगी, क्या आएगा, प्रिंट होगा, इवन नंबर प्रिंट होगा। एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग क्या हम सही हैं। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, आपका कंपाइल होगा, ठीक है, कंपाइल होने के बाद इसमें लिख के आएगा कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो आपका कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, और इसमें अभी लिख के आएगा एंटर अ नंबर, देखते हैं, ये शो क्या करता हूँ, हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है, लिख के आ चुका है एंटर अ नंबर। तो मैंने बोला कि आपके नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर 6 स्टोर है, और मैंने यूजर्स नंबर ले भी लिया 6, तो मैं बोलूँगा इवन नंबर है। जैसे ये वाली कंडीशन आपकी क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब मैं बोलूँगा फिर, मैंने बोला कि मैं ऑड नंबर लेता हूँ, तो ऑड नंबर चेक करते हैं हम लोग। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, मैंने बोला कि मैं 5 लेता हूँ, चलो मैंने बोला 5, तो ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर होता है, क्यों, क्योंकि 1 देता है वो। मैं अगर दिखाता हूँ आपको, मैं करता हूँ उसको हटा देता हूँ, ठीक है जी, हटा दिया। अब मैंने बोला कि एक नाम का मैंने वैल्यू बनाया था, और उसके अंदर मैंने क्या किया, 5 को स्टोर करा लिया, वो नंबर नाम के वेरिएबल है, ठीक है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, किसके थ्रू, आपने यूजर ने नंबर दिया है, ठीक है। तो 28 के लाइन पे आता है, फिर चेक करता है कि नंबर मॉडुलस 2, तो 5 मॉडुलस 2, 5 क्यों, क्योंकि नंबर के अंदर क्या स्टोर है, आपका 5 स्टोर है, तो 5 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, 0। तो ये 5 मॉडुलस 2 अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो मैंने जैसा आपको बताया था कि 5, ठीक है, और ये 2, तो 2 2 या क्या होता है, 4 होता है। तो क्या है आपका मॉडुलर, आपका रिमाइंडर क्या है, 1 आया। तो 1 1 तो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल तो हो नहीं रहा, 0 तो आ नहीं रहा, तो आप 5 मॉडुलस 2, 2 कितना आया, 1 आया, तो 1 चेक करोगे यहाँ पर, 1 डबल इक्वल टू 0, तो ये आपका 1 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है। कंडीशन, इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपकी एल्स वाले कंडीशन चलेगा, तो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आपको क्या है, इफ एल्स वाली कंडीशन थी तो सी आउट वाली लाइन ये चल जाएगी। देखो डिविजल का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली आपका 0 डिविजल हो जाए, जैसे आपने बोला ना कि अगर किसी नंबर को चेक करना है तो आपका प्रॉपर एग्जैक्टली डिविजल हो जाए, आपको 0 रिमाइंडर आना चाहिए, तो प्रॉपर एग्जैक्टली डिविजल हो जाता है। अगर 0 रिमाइंडर आपका आ गया तो पूरा ये डिवाइड हो चुका, ठीक है, तो आपका पूरा डिवाइड हो चुका, तभी तो इवन नंबर आएगा, तो 0 इक्वल आएगा, तो आपका ये लाइन चलेगी। अगर आपका कुछ भी रिमाइंडर बचता है 1 2 3, वैसे 1 ही बचेगा, तो आपका एल्स वाली केस चलेगा, क्योंकि वो ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो किसी नंबर को मैंने बोला कि 0, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये तो 0 नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, तो पॉजिटिव ही है, ये तो इंटीजर नंबर ही है, ठीक है। अब मैंने बोला कि 5 ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, किसी एक नंबर को चेक करना है, तो मैंने बोला कि हाँ इन नाम का एक नंबर बना लिया मैंने, उसी नंबर को चेक करना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर बना के मैंने वैल्यू बना लिया है, मैं बोलूँगा कि मुझे अपने यूजर्स नंबर लेना है, तो सी आउट बोलूँगा, और मैंने बोला कि एंटर
और नंबर, ठीक है, सेमीकोलन। मैंने बोला कि मैं नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बोलूंगा कि ये मेरा काम हो चुका। अब मैं बोलूंगा इफ वाली कंडीशन लगाऊंगा, अगर आपका नंबर 0 से बड़ा हुआ तो आपका अगर 0 से कोई वैल्यू बड़ी हुई है तो वो आपका क्या है, पॉजिटिव ही है। तो मैं बोलूंगा सी आउट पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी। मैंने बोला कि लाइन चेंज कर दी, ठीक है। तो अब अगर ये आपका नंबर आपका 0 छोटा हुआ तो वो आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। तो ये आपका केस है, ठीक है। मैं इसका करता हूँ ये तो ये आपका बन चुका। अब मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया, नंबर नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है, और उसका नाम मैंने रखा नंबर रखा, BER। ये एन है हमारा, ठीक है, ये एन है। तो नंबर नाम के वेरिएबल बनाया मैंने, मैंने बोला कि मैंने 6 स्टोर कर लिया। तो 6 का एक पॉजिटिव नंबर है, वो आपको पता है, और आपको ये कंप्यूटर को नहीं पता 6 क्या है। तो आपने ये कोड लिखा, तो इफ वाली कंडीशन लगाया, तो मैंने बोला कि नंबर नाम के अंदर स्टोर 6 और ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0। तो ये ट्रू है कि नहीं, 0 जैसे बड़ा है कि नहीं, हाँ सही है। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो इफ के अंदर वो इफ के अंदर क्या हो, एंटर होगा, और इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट होगा। अभी क्या लिखा है, सी आउट वाली लाइन लिखी, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपका प्लस आपका पॉजिटिव दे देगा प्रिंट, फिर ये देने के बाद वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। एज वाला केस फिर नहीं चलेगा, एज वाला केस नहीं चलेगा, क्योंकि क्योंकि इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है, तो एज वाला केस तो चलने से नहीं रहा, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूंगा अभी, ठीक है, मैंने हटा दिया। मान लो मैंने बोला कि अब माइनस दे दी मैंने, -10, -10 दे दी। तो ये आप चेक करके नंबर के अंदर क्या स्टोर है, -10, -10 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है क्या फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। 0 बड़ा होता है, -10 तो छोटा होता है। तो ये आपकी कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ के अंदर एंटर नहीं करेगा, तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी। तो फिर ये बाहर आ जाएगा, फिर आपकी एल्स वाला केस चलेगा, एल्स के अंदर एंटर करेगा। अब एल्स में क्या लिखा है अभी, सी आउट, तो ये वाली लाइन आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, उसके वो बाहर आ जाएगा। तो अब आपका क्या देगा आउटपुट, आउटपुट क्या देगा आपका, माइनस, नेगेटिव, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं हम लोग, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि इसका काम करता हूँ उसको, तो और आपका कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका। एंटर अ नंबर, अब एंटर नंबर मैंने बोला कि आपका 6, तो क्या पॉजिटिव नंबर, ये देखो पॉजिटिव नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर मैंने बोला कि एक बार फिर चेक करते हैं। अब -10 दे के देखते हैं। मैंने -10 दे के देखते हैं। मैं बोला कि -10, तो क्या आया, नेगेटिव नंबर, क्योंकि 0 से ये छोटा होता है। पर आपकी कंडीशन अभी क्या लिखी है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो ये, तो आप अपने मन से कोई कंडीशन बना सकते हो, कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं है। पर आपको अभी कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हुआ है, वो अच्छा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, आई थिंक आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। और दूसरी बात मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप ये भी पता कर सकते हो कि 0, अगर कोई नंबर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव या 0 है, तो 3 केस बन गए। तो ये आपका एक केस तो आपका ये इफ एल्स से चल जाता है। अगर इसके मल्टीपल आपका कंडीशन आती है, तो आपका काम आता है क्या, एल्स इफ। तो आपका क्या आएगा, एल्स इफ आपका काम आएगा मल्टीपल कंडीशन के लिए, ठीक है।
तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एल्स इफ होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।